वेरी गुड। नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो सकते थे हमने वो सब देखे। हमने कौन सा देखा? हमने नॉर्थ इंडिया में क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। मौर्यन, ओके, शुंगा, क्या सातवाहन से देखे हमने, ओके, क्या कर्ण्स देखे, ओके। हम सिस्टमेटिक चलते हैं, हमने और क्या देखा? हमने इंडो ग्रीक्स को देखा, शकाज या सिथियंस, और इसके बाद में पार्थियंस यानी पहला, ठीक है। और किसको देखा हमने? कुषाण यानी यूची ट्राइब किया। हमने ये जब पूरा का पूरा इतिहास देखा तो हमने क्या देखा? क्या कनिष्क कुषाण में ही आ जाएगा, कुषाण के ही रूलर थे, ठीक है। हमने ये पूरा का पूरा इतिहास अभी तक देखा। इस बीच हमने कुछ और भी देखे थे। इस बीच हमने देखा था खारवेल एम्पायर देखा था, कलिंग एम्पायर याद है? खारवेल का ये अभी तक क्लियर है ये सारी चीजें? कलिंग, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि यही सेम स्ट्रक्चर हम कहाँ रखेंगे? साउथ इंडिया में रखेंगे। नॉर्थ इंडिया को अगर मैं आपसे बोलूँ कि कहाँ तक आपको रखना है, कि तो आप नॉर्थ इंडिया को कहाँ तक रखेंगे? चलिए, और आपसे मैं कहूँ कि दक्षिण को अगर आपको डेक्कन जिसको बोलते हैं उसको आपको करना है, या साउथ, तो आप कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, या किस जोग्राफिकल बाउंड्री को आप मानेंगे? ठीक है, हाँ। चलो, हाँ, ये पूरा है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण भारत में 2 नदियाँ हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उस जगह से बिल्कुल आप अगर देखोगे जो इंडियन हिस्ट्री है, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर दक्षिण भारत में जाओगे, 2 नदियाँ हैं। पहला कृष्णा रिवर, सेकंड ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियां हैं। तो ये यहाँ से नीचे का जो इसका इतिहास है, ये क्या कहा जाता है? डेक्कन कहा जाता है। डेक्कन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा, ठीक है ना। इवन ये वाला एरिया भी डेक्कन में आएगा।
ये वाला भी, ये वाला एरिया पूरा क्या कहलाता है, डेक्कन कहलाता है आपका, ठीक है। और जिसको हम फार साउथ बोलते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
स्पीड कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चलो ठीक है, ऐसी बात पे अब लिखा है सबसे पहले तो, चलो पहला नाम पढ़ो बस। चुप रहो जल्दी। आपसे पूछा मैंने। चलो जल्दी बताओ। हाँ सेकंड नाम बताओ। नहीं ये वाला नहीं, वो उधर वाला। ठीक है, हाँ नाम बताओ। ये वाला ठीक है। साहिल ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ पायल ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ भाई ये वाला। ठीक है अनिमेश। ठीक है लास्ट वाला। अरे आप ठीक है। और ऋतिक नहीं वो वाला सेकंड लाइन में लास्ट में पडीरू पट्टू। चलो सुनो, अब एक बार अच्छे से इन नामों को पढ़ो सही तरीके से। ये लिख लिया पहले, अब दूसरा लिखो पहले। हाँ ये हो गया द पट्टू पट्टू, और अगली लाइन लिखो द पट्टू पट्टू और द पट्टू पट्टू और 10 idols IDYLLS और 10 idols consist of 10 works, consist of 10 works। मैं ये नाम लिख रहा हूँ, तब तक शांति से अपना पढ़ के ये वाला रिवीजन करो जल्दी। हाँ? क्या बेटा हो गया यार? शांति से एक बार बैठ के रिवाइज करो, मैं तब तक पूरे नाम लिख रहा हूँ जी। लिखो, लिखना है तो लिख लो साथ में भले। अच्छे अच्छे नाम है भाई। अब याद आया वो एक मूवी में, नाम क्या है मेरा, मुत्तु स्वामी है। तो वो अपना नाम गलत बताता था क्या? बिल्कुल लिखें, लेकिन लिखने तो फिर भी है, तो वो तो हर बुक में है, नाम तो ये मिलेंगे हर बुक में, कोई सी ऐसी बुक नहीं जिसमें नाम ना हो। बेटा वो बुक बंद करना फटाफट। बुक में तो सब कुछ है, फिर पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ना तो पड़ेगा, उसके कहने से क्या होता है? मैं रजिस्टर चेक करूंगा, सबके ध्यान रखना, स्पेशली ऋतिक के। और ऋतिक रजिस्टर चेक होगा, लिखा है कि नहीं लिखा, यू हैव टू नोट डाउन। जल्दी।
सब हो जाता है याद। इसका मुझे हाँ, हमें जितने याद जरूरी हैं पढ़ाऊंगा पूरे, लेकिन नाम जो याद कराऊंगा ना उसकी ट्रिक दूंगा मैं, चिंता मत करो। जो नाम जो आपकी क्या हिस्ट्री हिस्ट्री संगम लिटरेचर में स्टार्टिंग में यही है, सब्र सब्र। संगम लिटरेचर है वो, संगम पीरियड, संगम काल। क्या सोच रहे हो? मदुरई कांजी, मदुरई कांजी। कुरिंजी पट्टू, दो नाम और रह गए, दो नाम मैं बोल दूंगा अभी। पट्टी ना पलाई। यहाँ से हम पत्नी कल्ट स्टार्ट करेंगे आगे अभी। क्या पत्नी कल्ट मतलब पत्नी पूजा शुरू करेंगे। क्या हाँ, तो वो पूजा पाठ था ना, ये धर्म नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहेगा। दक्षिण भारत में आज भी पत्नी पूजा की जाती है। साउथ इंडिया में पत्नी मतलब पत्नी। ओह शांति से नोट डाउन करो हैं, पूरे 10 के 10। और ज़्यादा चतुर बनोगे तो फिर मेरे पास और भी नाम है, मैं वो सब बता दूंगा फिर। देखो पहला वाला क्या था, एट्टू हो गई। दूसरा वाला कौन सा है? ये पट्टू पट्टू, ठीक है। हाँ, ये सारे पट्टू पट्टू के पार्ट्स हैं। इन सबको 10 को मिला के क्या बनता है? पट्टू पट्टू बनता है। कितने शॉर्ट में भगना चाह रहे हो? क्या अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि ये भी निपटा सकते हो, वो भी निपटा सकते हो। इतना डेप्थ नहीं है, बहुत नहीं है भाई। आप उसको देखोगे ना, इसमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो कांजी वांजी अट्टू पट्टू पलई पड़ई ये कुछ सेम मिल जाएंगे, बस आपको ऐड करना है चीज़ों को। और सुनो, मेरी बात सुनो पहले, और उसकी मैं ट्रिक्स बता दूंगा। जब ट्रिक्स बता दूंगा तो याद हो जाएंगे। सब्र, ऐसे कैसे बताऊँ? बिल्कुल याद है, याद है, याद है। वो बहन थोड़ी है। ज्यादा कम से मतलब नहीं है, बहन तो नहीं है ना। ओह बर्थडे बर्थडे बाद में बनाना। चलो आगे लिखो, ये हो गया पूरा समझ में, ठीक है। बोथ एट्टू हो गई एंड पट्टू पट्टू। हाँ, बोथ एट्टू हो गई एंड पट्टू पट्टू were divided into two main groups. Both Attu Togai and Pattu Pattu were divided into two main groups. The first one is Aham, 1 2 लेना पॉइंट। अहम और दूसरा पुरम, AHAM, और दूसरा है पुरम, PURAM। एक लव स्टोरी और एक वॉरियर स्टोरी, लव एंड वेलर। अहम के आगे आगे लिख लो लव, और पुरम के आगे लिख लो वेलर, VALOUR, वेलर।
वेलर पुरम पुरम। अब अगला लिखो, बोल मैंने लिखा था ना, पथी नेनकिन कन्नकू। सर स्पेलिंग लीजिए प्लीज। पथी नेंकेल कन्नकू। ये लिखना है अभी। हाँ तबीयत ठीक नहीं मेरी, उठ जाओ। बेटा आ जाओ, कल 2 दिन तबीयत खराब रहेगी क्योंकि लिटरेचर कल तक भी चलेगा, और बस कल के बाद हम संगम को अलविदा कह देंगे। ये आर्ट एंड कल्चर में पूरा ऐसे ही नाम दिया है। आर्ट एंड कल्चर साउथ का आएगा तो ऐसे ही आएगा, बाकी नॉर्थ इंडिया के वैसे नाम नहीं है। आर्ट एंड कल्चर तो अगर साउथ का पढ़ोगे तो यहाँ से गला काटोगे अपना यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, हम नॉट इन पैदा हुए। हमें भी पहले तो पीछे से जाना पड़ेगा। हमने फिर तो यही से जाना ना। आप नॉर्थ में भी नहीं हो, आप अपने आप को नॉर्थ, आप वो इंसान हो जो नॉर्थ और साउथ का झगड़ा करवाते हैं। नॉट बायस्ड है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है मैं मुझे, नॉर्थ की हूँ, यूपी की नॉर्थ की हूँ प्रॉपर। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है पर। पथिनेनकिल कन्नकू कंटेन्स 80। पथिनेनकिल कन्नकू अरे लिखो तो सही पहले, ये तो नोट डाउन करो। पथिनेनकिल कन्नकू कंटेन्स 18 वर्क्स। 18 वर्क्स। लिखो 18 वर्क्स, लिखो पहले 18 वर्क्स। अरे चुप, लिखो पहले 18 वर्क्स डीलिंग विद एथिक्स एंड मोरल्स। बस इतना काफी है ना सर, उसमें ये मेन को पूछेगा आप अंदर का रैट वाला गाने सर मेरे पास है। चलो ठीक है, छोड़ दिया पर मैंने। थैंक ऐस- यू। अभी बोलेंगे कि मैं एक चुप रहे तो चलो मैं छोड़, ऐसा है तो फिर इम्पोर्टेंट लिखा है तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट among them is the most important among them is Tirukkural 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 authored by Thiruvalluvar, authored by Thiruvalluvar। Thiruvalluvar। Silapatti was written by Silapattigaram was written by Silapattigaram was written by Ilango Adigal। Ilango Adigal। Ilango Elango Elango Ilango Adigal Adigal। नहीं लिख रहे? Very good। And Mani Meglai was written by Sitalai Satnar। Sitalai Satnar। SITTALAI SATTANAR also provides information about Sangam Polity and Society। Also provide information about the Sangam Polity and Society। हो गया? हाय हाँ तो अच्छा है ना, रिवीजन हो जाएगा, नोट डाउन करो। एंड सोसाइटी in addition to the Sangam literature, अगला लिखो in addition to the Sangam literature, the Greek authors like Megasthenes, Strabo हाँ Strabo STRABO
कॉमा प्लीनी PLINY एंड टॉलमी। टॉलमी की स्पेलिंग बोलना, टी है इसमें, बिल्कुल है टॉलमी। टी हाँ PTOLEMY, PTOLEMY, इसको टॉलमी बोलते हैं। ये तो इजिप्ट के राजा थे ना, हाँ ये वही है। हाँ, टॉलमी। मेंशन द कॉमर्शियल रिलेशंस बिटवीन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। मेंशन द कॉमर्शियल रिलेशंस बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, वो वेस्ट एंड साउथ इंडिया या साउथ इंडिया एंड वेस्ट। वेस्ट समझते हो ना, ग्रीस यूरोप वाला इलाका पूरा। देखो ये लाइन लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं कि अशोका इंस्क्रिप्शंस में इसके बारे में जानकारी है, मैं 10 बार बता चुका हूँ ये लाइन तो। हाँ अपने हिसाब से लिख लो कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में इसके बारे में चोल चेरा पांड्या इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मॉडर्न एम्पायर के साउथ में थे ये, अपने हिसाब से लिख लो इस लाइन को। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी आप लोगों को पता है, बताया था मैंने भी। हाथी गुम्फा और हाथी खुम्बा दोनों एक ही है, ध्यान रखना। हाथी खुम्बा HATHIKHUMBA, हाथी खुम्बा KHUMBA, और हाथी गुम्फा भी सही बोलते हैं। मतलब जी और के वाला सेम है, इसमें भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं हाँ तीनों के बारे हाँ। और किसका है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? में। किसका? सर कलिंगा का एक राजा था खारवेल, उसने चलो द एक्सकेवेशंस एट द एक्सकेवेशंस हाथी गुम्फा में क्या होता है, करेगा क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कारगिल का अरे यार आप तो ये सोचने लगे कि हम नॉर्थ इंडिया में आ गए, मतलब खारवेल से ऐसे। कारगिल खारवेल KH हाँ, सर कलिंगा का राजा था, कलिंग का राजा था खारवेल। यशोदा से पहले वाला हुआ था नहीं, यशोदा अशोका के बाद आएगा, नहीं अशोका के बाद पहले वाला था, पहले वाला था बेटा। चलो लिखो द एक्सकेवेशंस एट क्या लग रहा था नॉर्थ इंडिया में आ गए, इसलिए मैं 2 लाइन से नाम नहीं लिखाया मैंने, तो ऐसे उछल रहा है। लिखो द एक्सकेवेशंस एट अरिक्का मेडू सर कौन से स्टेट में है ये? सब तमिलनाडु के आसपास ही पड़ेगा। अरिक्का मेडू क्या? तो मुझे साउथ इंडिया के बारे में एक ही अच्छी लगती है, डोसा। दहेज। दूसरा लिखो पुम्पुहर POOMPUHAR अरिक्का मेडू पुम्पुहर कोडुमनाल तो लिख लोगे ना, KODUMANAL। reveals the information about the overseas commercial activities of Tamils। वेरी गुड। कैसा लग रहा है पढ़ के? बहुत बेकार। फिर भी लिखोगे। चलो संगम लिटरेचर के बारे में कुछ लाइन फैक्ट्स जो मैंने स्टार्टिंग से बताए थे वो अब नोट डाउन करना स्टार्ट करो। मैंने बताया था 300 AD से 300 BC से लेकर 300 AD तक का पीरियड बताया था, ठीक है ना। अब लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डाल लो पहले, पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर। पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर, चाहे मुंह बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, लिखना तो पूरी पड़ेगा। पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर, the chronology of the Sangam literature, the chronology of the Sangam literature,
द क्रोनोलॉजी ऑफ संगम लिटरेचर इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड टॉपिक among the scholars. स्कॉलर्स के बीच में डिस्प्यूट है, बुक्स में कोई डिस्प्यूट नहीं है, और ये फैक्ट है डिस्प्यूट का। चिंता मत करो। पानी पी लीजिए आप। दे दो बिल्कुल, बड़ा कष्ट हुआ है मुझे भी। द शीट एंकर ऑफ द संगम क्रोनोलॉजी, द शीट एंकर ऑफ संगम क्रोनोलॉजी, द शीट बताऊंगा जो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। हाँ, द शीट एंकर ऑफ संगम क्रोनोलॉजी lies in the fact of गजबाहु सेकंड ऑफ श्रीलंका। गजबाहु तो नाम लिखने में आसानी होगी, GAJBAHU। क्या सुना सुना तो लग रहा है। गजबाहु और साथ में लिखो गजभागु, स्लैश डाल के क्या लिखो, गजभागु, भगु। हाँ, गजभागु सेकंड ऑफ श्रीलंका हो गया। चेरान सेनगुट्टवन ऑफ द चेरा डायनेस्टी, चेरान सेनगुट्टवन। चेरा सिंगुट, हाँ जी, चेरा सिंगुट, चेरा सेनगुट्टवन। एंड देखो यहाँ पे ये दोनों क्या थे, कंटेम्प्ररी थे, किसके, संगम लिटरेचर के। ऑफ चेरा सेनगुट्टवन ऑफ द चेरा डायनेस्टीज वर कंटेम्प्ररीज। क्या बेटा, पूरा उड़, अब ये देखना, पता नहीं कहाँ गिरेगा। बेटा ये बॉटल किसकी थी, ऋतिक की थी ना। अब ऋतिक 4 नाम एक्स्ट्रा लिखाऊंगा ऋतिक को। ऋतिक की बॉटल का ढक्कन गिरा। चलो लिखो, दिस इज कंफर्म्ड बाय whom? शिलापट्टिगरम, शिलापट्टिगरम। Also the Roman coins were founded, which were issued by Roman Empire, Roman Emperor लिखना, Roman Empire या Roman Emperor of the 1st century AD. So on the basis of this, we are assuming that the Sangam literature has been fixed between what? Note down करो, 300 BC to 300 AD. ये क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ पे मतलब रोमन के कॉइन्स इधर मिले हैं। हाँ, तमिलनाडु बहुत जगह मिले हैं। मतलब ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे ऐसा। बिल्कुल।
देखो सिलापट्टीकरम के बारे में एक छोटी सी जानकारी अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। सिलापट्टीकरम में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है किस चीज़ के रिगार्डिंग, एक कोवलम नाम का व्यक्ति होता है। कोवलम, क्या बात है थे, सुना सुना तो लग रहा है सभी। कन्नगी, कन्नगी, करने की का शान वाला बोल गया, वही राजा बोल गया था ना उसने। हाँ वही लड़का रहता है जिसको मतलब दूसरी शादी कर लेता है, वो उसकी लड़की लड़ाई पास पास में रहती है। हाँ वो बहुत गजब अचीवमेंट करता है। चीट लड़का रहता है और वो मतलब उसकी पत्नी रहती है, वो तब भी दूसरी शादी कर लेता है। उसको कोई दूसरी लड़की पसंद की जो डांसर रहती है यस हाँ वो डांसर है। और वो उस पर पैसा खर्च करता रहता है। अरे ये तो मॉडल की बता रहा है वो सलीम वाली। देखो सुनो, सिलापट्टीकरम में एक कहानी, अरे अब मेरी सुन लो, इसमें कोवलम की कहानी गई है। कोवलम की पत्नी होती है कन्नगी, ठीक है ना, क्या होती है, कन्नगी। कन्नगी को छोड़ के वो एक ऑडिशन, जो एक नर्तकी होती है, नर्तकी कौन होती है, जो डांस करती है। नाम उसका कुछ माधवी उसका नाम होता है, क्या, माधवी। माधवी के पास वो चला जाता है, ठीक है ना। फिर माधवी से उसको एक बच्ची होती है। उसके बाद में उसको छोड़ के किसके पास आ जाता है, वो वापस करने कन्नगी के पास। जब कन्नगी, रियलाइज होता है मैंने सब गलत किया। अरे हाँ वापस ही नहीं जाता। बटेगी रहा, तो जब ये वापस आ, अरे मेरी सुनो पहले, लड़कियां चेंज अरे हाँ, बताइए। चुप रहोगे, बिल्कुल क्या नहीं रहोगे, ठीक है ना। सुनो ये बात, जब ये वापस आता है तब तक बिल्कुल गरीब हो चुका होता है, ठीक, कौन, कोवलम गरीब हो चुका आता है। कन्नगी क्या करती है, उसको खर्चा चलाने के लिए अपने कुछ गहने बेचने को देती है। जब इन गहनों को बेचने जाता है तब उसकी किस्मत इतनी खराब होती है। हाँ ठीक है, हाँ निश्चिता, नहीं निश्चिता, हाँ पूरा पढ़ाओ, बताओ, दे दूं, चलो। हाँ निश्चिता बेटा, निश्चिता आपकी आवाज आ रही सबसे ज्यादा, तो आप बताओ, नहीं बोलो ना, अरे अब आप ही कहने बेच दीजिए, अब हम भी करते हैं। कहने बेच दिए फिर। सिलापट्टीकरम जो इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कराता है वो बताता है कोवलम और कन्नगी के बारे में। कोवलम को प्यार हो जाता है किससे, माधवी नाम की एक जो दरबारी नर्तकी थी, उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद में ये कुछ समय बाद वापस उसके साथ कुछ समय रहता है, फिर वापस कहाँ आ जाता है, ये कन्नगी के पास आ जाता है। कन्नगी जब इसको खर्चे चलाने के लिए अपने गहने बेचने को देती है, उसी समय जिस पांड्य राजा के यहाँ ये होता है, उस पांड्य राजा की रानी के गहने चोरी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किसको पकड़ लेते हैं, ये कोवलम को, क्योंकि कोवलम बेचने गया था गहने। कोवलम को पकड़ के ये लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। और कन्नगी क्या करती है, उस राजा को अभिशाप दे देती है। उसके बाद में वो साम्राज्य पूरा लगभग ऐसा कहा जाता है बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या, तो सिलापट्टीकरम जो इन्फॉर्मेशन देता है वो किसके बारे में देता है, कोवलम और कन्नगी के बारे में, ठीक है ना। हाँ सुन तो लो पहले। और मणिमेगलाई जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है माधवी और उसकी बेटी के बारे में। मणिमेगलाई जो है ना वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, माधवी और उसकी बेटी के बारे में। सिलापट्टीकरम किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, कन्नगी और कोवलम के बारे में। सर ये करने के लिए कोवलम में पार्ट आया ना, ये चोरी वाला ऐसा मतलब सेफ्टी मजाक नहीं, सही में ऐसा सेफ्टी से सत्यनारायण कथा में भी तीसरा अध्याय बताता है। हाँ है ना, है ना? है ना, कि वो- लीलावती का हस्बैंड, हाँ वो सॉरी कलावती का हस्बैंड। कलावती की वो हाँ, वो अच्छा अरे तो सत्यनारायण की कथा बहुत बाद में आई है। और कल एक इन्फॉर्मेशन जो मिसमैच हो रही थी कि हमारे यहाँ खगोल शास्त्र की जानकारी सबसे पहले किसने दी, एस्ट्रोलॉजी, आर्यभट्ट ने क्या किया हमारे यहाँ, आर्यभट्ट कब पैदा हुए, 470 AD में। और इंडिया में जनक किसका माना जाता है, उनको एस्ट्रोलॉजी का जनक को नहीं माना जाता है। कल मैंने कुषाण पढ़ाया था, तब कुछ लोग तो उचक्के आग बबूला हुए थे कि जन्म यहाँ एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई। एस्ट्रोलॉजी तो हमारे पास बहुत पहले से थी।
बताओ कौन से वेद के बारे में? ऋग्वेद किस बारे में? कुछ भी। हाँ, अथर्ववेद है वो। चलो वो वेद एक बार, अच्छा सुनो, एक काम करेंगे, अगर है आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि एंशिएंट का मुझे इन दोनों की तरफ से भी कंसेंट है, इसकी तरफ से भी इशू है एंशिएंट का, नहीं एक बार मैं आईवीसी और वैदिक एज पीरियड एंशिएंट कंप्लीट कराने के बाद एक बार उसकी क्लास और ले लूँगा। हाँ, आईवीसी और वो एंशिएंट तो लगभग मेरे हिसाब से वो एक क्लास में पूरा हो जाएगा। 2 घंटे की क्लास है, उसको उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको। कर सकते, हाँ ये नहीं, ये भी करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो अब पहले पॉइंट डालो, चेराज। चेराज लिख लिया? द चेराज रूल्ड ओवर द मॉडर्न पार्ट ऑफ केरला। मॉडर्न पार्ट ऑफ द केरल, मॉडर्न their capital was Vanji, Vanji. Their capital was Vanji, Vanji. And their important seaports were Tondi and Musiri. Tondi and Musiri. Musiri. क्या? हाँ, ये दोनों सी पोर्ट्स हैं, टोंडी एंड मुसीरी। दक्षिण भारत को इतने ज़्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं। कट गए तो दे हैड जे they had the Palmyra, Palmyra. पामेरा दक्षिण भारत का एक नारियल जैसा ही होता है, फ्रूट। नहीं वही, वो जैसे अपने नारियल पीते हैं ना, इस तरीके से होता है, तभी बता देता हूँ। ये देखा होगा आप लोगों ने, ये खाया भी है मैंने। अरे इसका पेड़ होता है काफी, जैसे अपने ये पाम ट्री होता है ना, ये वाले पेड़ आपने खूब देखे होंगे। They had the Palmyra flowers as their garland. Garland, har, garland, har, land है। इसके फ्लावर मैंने लिखा है क्या है, पहले लिखाया क्या स्टेटमेंट मैंने, पामेरा फ्लावर्स एज देयर गार्लैंड। तो फिर क्या, तो फिर फ्रूट क्यों पहनेंगे वो? नोट डाउन करो अगला। चलो अच्छे अच्छे नाम है, कुछ नाम उन पे ध्यान दो ना। द पुगालर इंस्क्रिप्शन, द PUGALAR, पुगालर इंस्क्रिप्शंस
of the first century, the Pogala inscriptions of the first century AD refers to the three generations of Chera rulers. Refer to the three generation of the Chera rulers. Refer to the three generations of the Chera rulers. Padiru Pattu. पडीरू पट्टू, देखो पडीरू पट्टू में ये ध्यान रखना, इसमें आर भी 2 बार आएगा, पी भी 2 बार आएगा और टी भी 2 बार आएगा. पडीरू पडीरू पट्टू, प डी रू, ठीक है, प टू. हाँ, अभी तो नाम कुछ आगे आने वाले टाइम में इत्थू पातू पत्तू पपातू, नेंडुंजेरियल, नेंचुंजेरियल, उडेंजेरियल, ये तो एग्जाम में आ चुका है. who was the founder one of the famous king of the Pandya's empire, तो उसमें नाम आता है नेंडुंजेरियल. इसको ये तो किया था उसने, वो तकनीकी ने खड़े मतलब स्टाफ रो क्यों रही हो? खुशी है उसको नाम तो फिर नाम पढ़ के बताओ, पडीरू पट्टू. क्या नाम है, कौन सा? पडीरू पट्टू, ठीक है. पेरुम सोरू उडियम. अगला नाम लिखो, पेरुम. ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है चेरा किंग्स के बारे में. पडीरू पट्टू ऑल्सो, हाँ, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन चेरा किंग्स. सर एक और बुक क्या बोला आपने अभी? आगे लिखा रहा हूँ, लिखो. अलग है दोनों के नाम. हाँ, अगला पॉइंट नोट डाउन करो. पेरुम, PERUM, पेरुम. सोरू, SORRU. इसी में आगे लिखना है उडियन, UDHIYAN, उडियन. इसी में आगे लिखो चेरलथन, 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 CHERALATHAN, CHERALATHAN. सलाह के लोग अपने एंसेस्टर के नाम को लोग क्या नहीं पता है, सब पर लगा के नाम उनकी बेटी के नाम को नहीं है. इससे अच्छा आप सोचो कि उस आदमी का नाम जो कहता है वो, ओ त्रिचिपल्ली. हाँ, तो उसका नाम आसान था, वो अच्छा आदमी था. सर्वपल्ली त्रिचिपल्ली. ठीक है, कॉमा लगा के लिखो. सर ये सब बुक के नाम. हाँ, अगला लिखो. जगदीश नहीं, रूलर के नाम है ये तो, ये वाला तो. ये किसी नाम इंसान का नाम है ये. पेरुम सोरू उडियन चेरलथन, ये एक रूलर का नाम है. ये मतलब ऐसा चेर राजा था ये. हाँ, एक ही है. शांति से लिखो पहले. ये लिख लिया, पेरुम सोरू उडियन चेरलथन. क्या नाम था? पेरुम सोरू उडियन चेरलथन. अगले कॉमा लगाओ, अगला लिखो. एमया वरम्बन, एमया वरम्बन. एमया वरम्बन. अगला आगे कुछ नहीं इसका. हाँ है ना, नेडुम चेरलथन. ये भी है आगे. हाँ हाँ, एक इसी में नाम है. इसका पूरा नाम है इमयम वरम्बम और क्या नाम है, नेंडू और चेरलथन. नेडुम चेरलथन, NEDUM. और चेरलथन आप लिख चुके हैं अभी, CHERALATHAN या N. सर इसके बाद क्या है? इसके बाद में आपको लिखना है नेडुम, NEDUM. उसके बाद में लिखो CHERALATHAN एंड चेरन सेनगुटवन. कहाँ? एंड चेरन सेनगुटवन. चेरन सेनगुटवन तो लिखा है था मैंने. CHERAN
CHERAN, सेन गुट्टवन, SEN, हाँ आगे लिखा है GUTTUVAN। हाँ लिखा तो है, ये लिखा है आपने यहाँ पे सेल कट्टा वन। सेन गुट्टवन। हाँ गुट्टवन गुट्टवन दोनों मिलता है, चिंता मत करो। यहाँ कुछ साउथ इंडिया में लिखो आप, कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि सब अवेलेबल है। What the famous rulers of this dynasty? What the famous rulers of this dynasty? उनके फादर और उनके परदादा सब के एक ही नाम ना बोलते थे सेल गुट्टा। ये भी जरूरी थे, फेमस रूलर्स तो ये भी थे ना। सर आपको ऐसा बोलना अच्छे हाँ फिर ये लोग बोलते हैं मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? चलो, चेरन सेनगुट्टवन बिलोंग टू द सेकंड सेंचुरी। चेरन सेनगुट्टवन बिलोंग्ड टू द सेकंड सेंचुरी AD। देखो अब यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी आपको होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हिज यंगर ब्रदर वॉज एलेंगो अडिगल। सर जैसे अपन ने मॉडर्न एम्पायर में किया जिसने सिला पानी कहाँ लिखी है? एक फर्स्ट रूलर है उसका हार्वर्ड, फिर उसकी ऐसी हायरार्की, वैसे ये भी करना पड़ेगा। वो कराऊंगा ना वो भी, नहीं मुझे लगा कि बस ये 4-5 नाम में होता है। चिंता मत करो, बिल्कुल ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा मैं। हिज यंगर ब्रदर वॉज एलेंगो अडिगल। हाँ वेरी गुड। हिज यंगर ब्रदर वॉज एलेंगो अडिगल हु वॉज द ऑथर ऑफ शिलापट्टी गरम, ठीक है ना। इसके बारे में इसने हिमालय एक्सपीडिशन किया था, वो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। इम्पोर्टेंट रिमार्क इसके बारे में क्या है? एलेंगो वाली अडिगल और चेरन सेनगुट्टवन दोनों का है। इम्पोर्टेंट रिमार्क्स लिखो नीचे, पहले चेरन सेनगुट्टवन में लिखो हिमालय एक्सपीडिशन। इसका दोनों का है, दोनों है। या तो चेरन सेनगुट्टवन था वैसे। ही डिफीटेड द नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स। ही डिफीटेड द नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स। चेरन सेनगुट्टवन की बात चल रही है, पहले समझा दे रहा हूँ ना, बाद में अपना सर पकड़ के पीटें। मोनार्क्स हो गया। सेनगुट्टवन इंट्रोड्यूस्ड द पत्नी कल्ट। चेरन सेनगुट्टवन इंट्रोड्यूस द पत्नी कल्ट। पत्नी की स्पेलिंग बताना। PATTINI, पत्नी कल्ट। और द वर्शिप ऑफ कन्नगी एज द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। एज द वर्शिप ऑफ कन्नगी, वही वाली करने की। हाँ वही कन्नगी, एज आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। आइडियल वाइफ कन्नगी को। चिराज पांड्या पहले आए थे मतलब। तीनों, वो तो ऐसा है कि तीनों को जब देखोगे ना तो तीनों एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़ेंगे। तीनों जो डायनेस्टीज है ना, तीनों एम्पायर एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन होंगे जिसका आपको बुरे तरीके से, जब आप ये देखोगे ना जो मैं बोल रहा हूँ मूवी PS1 PS2, तब आप देखोगे उसमें कि पल पल पे षड्यंत्र चल रहा है उसमें, पल पल पे। हाँ तुम दोनों जब मूवी देखो तो सिर्फ ऐश्वर्या राय को देखते मत रह जाना। तुम दोनों देख ली। सर चेड़ा उसका टाइम पीरियड क्या है? 3 BC to 3 AD। क्या है? बताओ। अभिषेक बच्चन से 5 साल बड़ी है वो। चलो अगला किंगडम डालो, चोलाज। सर थोड़ा सा और सर एक मिनट, ये नहीं अभी तो और आएगा, अभी तो मेन चीजें बता रहा हूँ पहले। एलेंगो अडिगल के बारे में है कि
अलंगा उडिगल, बस इतना है कि वो जो सिलापट्टी गरम है ना, उसका ऑथर है। नहीं वो पहाड़ क्या हिमालय है? हिमालय का एक्सपीडिशन इसीलिए सेन कुट्टवन ने, मर्जी उसकी, उसकी मर्जी, तब इतना ज़्यादा उसका भाई होगा अच्छा खासा वो। हिमालय एक्सपीडिशन मतलब भाई वो एवरेस्ट थोड़ी चढ़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, सही में एक्सपीडिशन वर्ड लिखा है मैंने। बिल्कुल होना चाहिए था ऋतिक को भी। सेकंड डालो चोलाज। The Chola kingdom of the Sangam period, the Chola kingdom of Sangam period extended from, ध्यान रखना सिर्फ ये संगम पीरियड के ही नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं वापस बोर्ड पे कराऊंगा पूरा मैं। और कौन सा, इसके बाद चंद्रगुप्त वाला स्टार्ट हो जाएगा, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वो साउथ में आता है? अच्छा ये साउथ में इतना ही है बस? नहीं अभी तो और है, जितना होता है कल खत्म कर दूंगा उसको मैं, फिर इसके बाद कहानी सुनाऊंगा, क्यों फिर आपके सरदर्द नहीं करेगा। ठीक है। द चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न तिरुचि, मॉडर्न तिरुचि TIRUCHI, द मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू सदर्न आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट टू मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू, क्या लिखा है, सदर्न आंध्र प्रदेश। Their capital was located at Uraiyur. Their capital was located at Uraiyur. URAI, क्या हुआ, नहीं लिखना, हाँ वो पेन उठा के जाओ, Uraiyur, URAIYUR, and then shifted to Pohar, and then shifted to Pohar, PUHAR, उसी को पोहार बोलते हैं। और आगे जाके 3 जगह और बदलेगी। करिकाल वॉज अ फेमस किंग्स ऑफ द संगम चोलास। करिकाल, KARIKALA, करिकाल वॉज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोलास। क्या नाम है उस एक्टर का जो करिकाल बनता है? सूर्या नहीं, वही ना वो आदित्य करिकालन। अरे वो जो वो बना था, वो अपरिचित में जो हीरो था वही ना? हाँ वही, विक्रम, चियान विक्रम, चियान चियान विक्रम। क्या हुआ पायल, कौन चल रहा है बेटा बड़ी क्लास में? 4:40 कर लेंगे। हाँ सिर्फ आधे घंटे की क्लास है। अब पट्टिनापलाई, पट्टिनापलाई, PATTINA, पट्टिनापलाई, पट्टिनापलाई, पलाई लिख लिया, क्या लिखिए स्पेलिंग बोल के बताओ। पट्टिनापलाई की पूरी स्पेलिंग बताओ मुझे। PATTINAPALAI। हाँ तो उसमें से एक पी की जगह 2 लगा दो स्टार्टिंग में। पट्टिनापलाई नहीं, पट्टिनापलाई, पी बीच में जो पी है ना वो 2 हैं। हाँ वो प के पहले आधा प लगा दो। पट्टिनापलाई, बीच में 2,
कौन से स्टार्टिंग में 2 पी होते हैं रे? कोई भरोसा है? Portrays his early life and military conquest. कौन सी लाइन? Portrayed early life of Karikal. Portrayed early life of Karikal and his military conquest. एक मिनट जरा। हाँ बेटा।
भी देश पाती।
क्या? सेकंड सब हाँ, कपड़ापुरम और कड़प्पुरम दोनों मिलता है। हाँ। सर 82 में जो है उसमें किस बारे में दिया है? क्या? इसमें वो है ना 8 एंथोलॉजीज है ना, उसमें किस बारे में दिया है? 8 एंथोलॉजीज जो वहाँ की जो तमिल लिटरेचर में जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना उसके रिगार्डिंग पूरी। और ये पट्टू पट्टू ना पट्टू पट्टू में भी यही है दोनों। हाँ, जो वहाँ के लोकल किंग्स हुए ना चेरा चोला पांड्यास में, इनके जीवन से रिलेटेड है। जिससे इसकी लव स्टोरी है वो, जैसे मैं लवेल मैंने बताया था ना, तो जिनकी लव स्टोरीज है उनकी लव स्टोरीज के बारे में बताया, और जहाँ वेलर है वो वहाँ वेलर के बारे में बताया गया है। जैसे इसके युद्ध के जितनी की जानकारी है पूरी पूरी पट्टिनपलाई में, तो वो लव के अंडर आएगा या वेलर के अंडर आएगा, या अहम के अंडर या पुरम के अंडर? पुरम के अंडर। इस तरीके से डिविडेशन का अभी तो पढ़ाऊंगा ना ये पूरा का पूरा मैं। अभी तो आपको जस्ट एक रफ नोट्स बन गए ताकि आपको वो दिक्कत ना आए जो आ रही थी शुरू में। सर मतलब ये जो है दोनों दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया है, और उनके अंदर जो 10 आइडियाज और 8 एंथ्रोपोलॉजीज हैं, ये भी पार्ट में हाँ कुछ लाभ पर है और कुछ वेलर। हाँ, कुछ कुछ क्या कहलाते हैं अहम, और कुछ क्या कहलाते हैं पुरम। एंड एक जो मुझे चीज़ समझ में आई वो एक और सुन लो वापस। पहलव और पल्लव, शायद वो हुआ था कन्फ्यूजन, एक नहीं है, अलग अलग है, ध्यान रखना। पहलव और पल्लव, जब दक्षिण भारत में पल्लव की बात करेंगे तब साउथ इंडिया में आएंगे, और पहलव अलग थे। पहलव किसको बोलते थे? पार्थियंस को, ठीक है ना। और पल्लव दक्षिण भारत में आएंगे, ठीक है ना। तो पल्लव जो साम्राज्य जाएगा उसकी स्थापना जो करेगा वो सिंह विष्णु करेगा, सिंह विष्णु। मुझे लगा ऐसा शायद कि वो कचरा ना हुआ हो साथ में, पल्लव और पहलव। पल्लव के टाइम से चालुक्य कैसे आ जाएंगे? पल्लव डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्ग सर्विंग डायनेस्टी है अभी तक इस इंडिया की। उसकी हिस्ट्री मिलेगी हमें 275 BC से लेके 879 AD तक। सोचो 1200 साल की हिस्ट्री है उसकी। ये उनसे भी अलग है सर, साथ में। टुकड़ों में चलेगी ये। चोल अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। चोल 8th सेंचुरी, 8th, मैं कह रहा हूँ चोल AD में भी एग्जिस्ट करेंगे, चोल इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं चलेगा ना कि बीच में डायनेस्टी के बीच में एक ब्लैकआउट पीरियड आता है जहाँ डायनेस्टी को सर्वाइव नहीं कर पाती है डायनेस्टी, बट कुछ पार्ट बच जाता है और यही आगे जाके वापस लेकर के आ जाते हैं।
हाँ